पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विन प्रेमा को ये बोलकर अपने साथ गेम स्टॉल पर लाया कि मैं तुम्हें सॉफ्ट टॉय विन करके देता हूँ, लेकिन यहाँ वो लाख कोशिश करने के बाद भी एक भी निशाना ठीक से नहीं मार पा रहा था। इसलिए अंकल उसे एक छोटा सा टेडी दे देते हैं, ये बताकर कि तुम्हें सिर्फ ये मिल सकता है। विन बोला कि अच्छा, अगर मैं ये डक पैसों से बाय करना चाहूँ तो कितने की आएगी। तो तब वो बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये चाहिए होगी। और फिर तभी विन से दूसरी तरफ देखने के लिए बोलने लगे, जहाँ दिखाया गया कि प्रेमा ने बहुत अच्छे से निशाना मारकर डक को विन कर लिया था। इसलिए ये सब देख विन सरप्राइज रह गया, यानी कि शॉक में था। और फिर जब वो प्रेमा को अपने खुद का जीता हुआ छोटू टेडी देता है तो तब वो उसे लेती नहीं बल्कि वॉशरूम का बहाना कर यहाँ से चली गई। एक्चुअली वो विन को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन प्रेमा का ऐसा बिहेवियर विन को हर्ट कर रहा था। सो फाइनली इन दोनों ने मूवी टिकट्स बाय करे, जिसके बाद ये दोनों मैट लेने आए क्योंकि ये मूवी आउटडोर मूवी होने वाली है। एंड यहाँ भी प्रेमा पैसे हाफ करके जबरदस्ती विन को ट्रांसफर कर रही थी, जबकि विन ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए बोला कि मैं अपनी साइड से तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ। और फिर जब जैसी पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक बाय करके प्रेमा के पास आया एंड उसे वो सब चीज़ें देने लगा, तो तब भी प्रेमा इन चीज़ों के भी पैसे हाफ करके विन को ट्रांसफ़र कर देती है। एंड बिल्कुल भी विन की सुन नहीं रही थी, इसलिए विन और ज़्यादा उदास हो गया कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मूवी स्टार्ट हुई, जिसे देखते देखते विन को एन की बातें याद आने लगी, जिसने कहा था कि तुम्हें मूवी के टाइम कैसे भी करके प्रेमा के हाथ को पकड़ लेना है, लेकिन विन ऐसा कर नहीं पाया बिकॉज प्रेमा ने अपने हाथों को जानबूझकर साइड में किया हुआ था। इसलिए विन और ज़्यादा उदास हो जाता है और बस इस तरह से इनकी मूवी डेट रही। आफ्टर मूवी दिखाया गया कि जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो तब विन प्रेमा से रिक्वेस्ट करने लगा कि क्या हम दोनों प्लीज साथ में डिनर कर सकते हैं एंड उसका पूरा बिल मैं पे करूंगा, यानी कि वो मेरी साइड से ट्रीट होगी। तो तब पहले तो प्रेमा मान नहीं रही थी, मगर विन के कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने पर उसे मानना ही पड़ा। विन प्रेमा को एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर आता है, तो तब प्रेमा परेशान होने लग जाती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यानी अभी यहाँ से वापस चलो, ये जगह बहुत ही ज़्यादा महंगी है। मगर विन मानता नहीं बल्कि सीट पर बैठ गया, जहाँ भी प्रेमा बार बार यही बोले जा रही थी कि ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव है, ज़रा देखो तो यहाँ का मेन्यू कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए चलो अभी यहाँ से। तो तब पहले तो विन कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन अचानक पूछने लगा कि क्या तुम सेंट को डेट कर रही हो, जो तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो तब इस बात को सुन प्रेमा शॉक रह गई, इसलिए बोली कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और फिर तभी वॉशरूम का बहाना कर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे सेंट के बारे में विन से कोई भी बात नहीं करनी थी। अब हमें दो लड़कियों को दिखाया गया जो कि इन्हीं की यूनिवर्सिटी से हैं, इसलिए बातें करने लग जाती हैं कि ये हैंडसम विन प्रेमा जैसी प्लास्टिक ब्यूटी के साथ यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। विन ने भी इन सभी बातों को सुन लिया था, जिस वजह से उसको उन लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। और वहीं प्रेमा जो कि वॉशरूम में है, वो खुद को समझा रही होती है कि मुझे कैसे भी करके ज़्यादा देर विन के साथ नहीं रहना है, इसलिए जल्दी से खाना खाती हूँ और यहाँ से जाती हूँ। और फिर जब जैसी वापस आती है तो तब देखती है कि विन काफ़ी सारी डिशेस का ऑर्डर दे चुका था, इसलिए प्रेमा को और ज़्यादा गुस्सा आया कि तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों ऑर्डर की। तो तब विन बोला, इसलिए क्योंकि मुझे सभी को टेस्ट करना है कि कौन सी डिश कैसी है। और फिर तभी उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोलने लगा, और वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं जो कि किसी को जाने बगैर ही उसे जज कर देते हैं एंड चीप बातें बोलते हैं। वो लड़कियां समझ जाती हैं कि ये हम ही को बोल रहा है, मगर प्रेमा गुस्सा करने लगी ये कहते हुए कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यानी कि मुझे तुम्हारी मॉम ने सब बता रखा है कि तुमने उनसे पैसे लेने से मना कर रखा है एंड ऊपर से सेंट से भी उधार ले रखा है, इसलिए इतना सब होते सिवाते तुम ऐसे कैसे पैसे वेस्ट कर सकते हो। तो तब पहले तो विन शांत रह गया, क्योंकि उसका सच में बजट खराब हो चुका था, यानी माइनस में जा चुका था। लेकिन फिर तभी खुश होने लग जाता है कि इसका मतलब तुम अभी तक इस वजह से सब चीज़ों के पैसे हाफ हाफ कर रही थी, क्योंकि तुम्हें मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता था, यानी क्या तुम सच में मेरी फिक्र कर रही थी। प्रेमा घबरा गई कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, यानी कि मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करूँगी। एंड अभी जाओ जल्दी से, पहले सभी डिशेस के ऑर्डर को कैंसिल करके आओ, हम सिर्फ एक ही डिश खाएंगे। लेकिन विन चुप होता ही नहीं, बल्कि बस ये बोलता जा रहा था कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो, इसका मतलब फिर तो तुम मुझे एक चांस भी देने के लिए तैयार हो, और मैं बेवकूफ़ ये समझ रहा था कि तुम्हें मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं।
तो ये सब सुन प्रीमा मना करती रह गई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तो तब भी विन काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वहीं प्रीमा विन को बार बार मार रही थी, ये सब बोलते हुए कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, इसलिए ब्लश करना बंद कर दो, मैंने बिल्कुल भी तुम्हारी एक भी बार फिक्र नहीं की है। लेकिन विन प्रीमा की एक नहीं सुनता क्योंकि वो कंफर्म हो चुका है कि वो भी प्रीमा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ आज प्रीमा भी कहीं ना कहीं खुश है विन के साथ पूरा दिन स्पेंड करके, इसलिए उसकी बातों को सोच सोच कर ब्लश कर रही थी कि तभी उसे फे की कॉल आई जिसने अर्जेंटली प्रीमा को मिलने के लिए बुलाया। प्रीमा फे से मिलने आ गई जहाँ फे बातों को काफ़ी घुमाने के बाद पूछती है कि क्या तुम विन को लाइक करती हो। तो ये सुन प्रीमा शॉक रह गई, इसलिए बोली कि मतलब यानी तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि मुझे बस जानना है। प्रीमा ने हिचकिचाते हुए बताया कि नहीं मैं उसे लाइक नहीं करती। तो तब फे बोली कि पर मैं करती हूँ, यानी कि मैं अचानक ही विन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ उस दिन से जब उसने बार में मेरे लिए स्टैंड लिया था, जब मॉक मुझे बियर कंपटीशन के थ्रू जीतना चाहता था। तो तब विन मेरे खातिर सभी के अगेंस्ट हो गया था और बस तभी से मुझे वो अच्छा लगने लगा है। तो ये सुन प्रीमा के होश उड़ गए और फिर तभी फे ने झूठ बताना शुरू कर दिया कि जैसे कि विन भी फे को लाइक करता हो। प्रीमा शांत बैठी रह गई बिकॉज ऑब्वियसली वो ये बात जानकर खुश नहीं है कि तभी फे बोली कि क्या तुम मेरी हेल्प करा सकती हो विन को पाने के लिए क्योंकि तुम उसकी अच्छी दोस्त जो हो। तो तब फिलहाल तो प्रीमा ने कोई आंसर नहीं दिया, मगर जब नेक्स्ट डे वो कॉलेज आई तो तब सोशल मीडिया पर विन और फे की फोटोज को देख हैरान थी क्योंकि लोगों ने इन दोनों के लिए वोटिंग कर रखी थी इन्हें कपल बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। किसी भी पोस्ट में एक भी कमेंट प्रीमा के लिए नहीं था, बल्कि सब बस फे को ही विन के लिए अच्छा बता रहे थे कि तभी विन भी यहाँ आ गया जो कि प्रीमा से बात करना चाहता है। लेकिन प्रीमा क्लास का बहाना कर तुरंत यहाँ से चली गई, जिसका ऐसा बिहेवियर विन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हमें दिखाया गया है कि जब लैब में विन एन के साथ था एंड प्रीमा फे के, तो तब विन एन को कुछ इशारे करता है जिस वजह से एन ने ड्रामा स्टार्ट कर दिया, यानी प्रीमा से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्रीमा तुम विन के साथ पैर कर लो क्योंकि हम दोनों की साथ में लड़ाई हो गई है। तो तब प्रीमा तो कुछ नहीं कहती बल्कि फे कहने लगी कि कोई बात नहीं मैं विन के साथ पैर कर लेती हूँ। फे की इस बात को सुन विन तुरंत मना कर देता है कि मगर मुझे तुम्हारे साथ पैर नहीं करना, एंड प्रीमा की तरफ देखने लगा लेकिन प्रीमा कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो तब फे विन के पास आ गई ये कहते हुए कि देखो किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना है सिर्फ मेरे अलावा, इसलिए अब तो तुम मुझे मना कर ही नहीं सकते। और फिर तभी विन के पास बैठ जाती है जबकि विन को बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सभी क्लासमेट्स एक बार फिर इन दोनों को देखते हुए बातें बनाने लगे कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं बिल्कुल कपल की तरह। तो तब मॉक चिढ़ गया, इसलिए बोलने लगा कि तुम सब देख लेना विन फे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो फे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और रही बात फे की, वो शायद ये सब मुझे जेलस कराने के लिए कर रही है क्योंकि उसे मैं पसंद जो हूँ। तो तब एन बोली कि हाँ शायद ऐसा ही है। तो तब वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। क्लास के एंड होते ही फे विन से जिद करने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ चलो तुमको कुछ दिखाना है। और फिर तभी वो विन को ज़बरदस्ती वही कैट दिखाने ले आई जिसको वो यूनिवर्सिटी में अक्सर खाना खिलाती रहती है बिकॉज फे को कैट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसलिए विन से भी जिद करने लगी कि प्लीज़ इसके पास आकर तो देखो कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन विन कैट के बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा था, मगर जब फे कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने लगी तो तब विन उसका हाथ झटक देता है ये बोलते हुए कि मुझे कैट से एलर्जी है, अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम्हें ये बात पक्का पता होती, लेकिन अब क्योंकि हम दोनों दोस्त नहीं हैं और ना ही कभी बन सकते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी चालाकियों के बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब जो कर रही हो इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। दूर से प्रीमा भी ये सब होते हुए देख चुकी थी, इसलिए जब फे उदास बैठी हुई थी तो तब वो उसके पास आई। फे ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि मुझे हर हाल में विन चाहिए क्योंकि मैं सच में उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, यानी कि उसको लेकर सीरियस हूँ, लेकिन वो तो मुझे अपने क्लोज होने ही नहीं दे रहा है। तो तब इन बातों को सुन प्रीमा ने पहले वो मोमेंट याद किया जब विन ने प्रीमा को प्रपोज किया था, लेकिन फिर बाद में वो मोमेंट याद करने लगी जब फे एक अच्छी दोस्त बनकर प्रीमा के साथ रही थी। इसलिए प्रेजेंट में कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विन तुम्हारा हो जाए। तो ये सुन तब जाकर फे बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि विन जो कि अपने रूम में है एंड अपनी सिस्टर को ऑनलाइन ट्यूशन दे रहा था,
क्या तभी डोर पर प्रेमा आई एंड बोली कि क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे, क्योंकि मेरे पास एक कूपन है जिसकी हेल्प से एक के साथ एक डिश फ्री मिलेगी। विन तुरंत मान गया बिकॉज वो खुश हुआ ये देखकर कि प्रेमा सैंड को छोड़कर उसके पास आई है साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। और वहीं विन की सिस्टर जो कि चिल्ला रही होती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन विन उसकी एक नहीं सुनता बल्कि डायरेक्ट अपना लैपटॉप बंद कर यहाँ से चला गया। अब दिखाया गया कि विन प्रेमा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है रेस्टोरेंट में आकर, इसलिए प्लानिंग भी करने लगा कि यहाँ के बाद हम मार्केट चलेंगे क्योंकि मुझे घर का थोड़ा बहुत सामान भी लाना है, लाइक क्लोथ्स, प्लेट, बेडशीट। मगर प्रेमा विन की बातों को सुनकर सही से रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही थी, जैसे कि वो खुश नहीं हो। और फिर जब जैसी फाइनली फे यहाँ पर आई इन दोनों को हेलो करते हुए, तो तब उसे देख विन के होश उड़ गए, यानी कि वो सरप्राइज रह गया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब फे कुछ नहीं कहती बल्कि स्माइल करने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.